नमस्कार साथियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। विद्यार्थियों, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार रहने वाला है, जो कि एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के अंदर अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, 17 नवंबर उसकी एग्जाम डेट है। और आज एक नई वैकेंसी के बारे में, नई भर्ती के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एज क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, और हमारे पास आज जो हमारी वैकेंसी है वो रहेगी आरआरबी, जो आपका सेक्शन कंट्रोलर होता है, उसकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ये क्या होती है वैकेंसी, तो आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे के अंदर बहुत सारी जो ट्रेन जाती है, उनका जो सेक्शन का जो कंट्रोलर होता है वो ये रहता है। मतलब कि कहीं पर क्या है कि जैसे कोई ट्रेन है, अपन कहते हैं ना कि क्रॉस हो रही है, या उस समय कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपातकालीन की स्थिति में फटाफट से डिसीजन लेना ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचे। कुल मिलाकर के बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ये, और बहुत ही शानदार नौकरी होती है। लेवल 6 की नौकरी होती है। टोटल मिला के लगभग 70,000 रुपए सैलरी इसकी रहती है, 17,000 प्लस रहती है। सारा काट कूट के लगभग 1 लाख रुपए जो है आपके अकाउंट में आएगा। मतलब आप कुछ समझिएगा कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल 368 पदों पर आई है। और बड़ी बात यह है बच्चों की, ये वैकेंसी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, वो शायद आज तक आई भी नहीं होगी, क्योंकि ये केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो केवल मैथ और रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंस होती है। आपके केवल इसमें एक तो मैथ्स आएगी और एक बताओ कौन सी आएगी, बताओ रीजनिंग आएगी। केवल यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये दोनों सब्जेक्ट हर बच्चे के तैयार होते हैं, और के लिए दोनों सब्जेक्ट पढ़ने से आप जो है यहाँ पर आरआरबी के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी जानकारी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइएगा, सभी महत्वपूर्ण बातों को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर अपन फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, तो आपको बता दूं मैं कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं तो आप सभी को पता होगा, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15/9/2025 से, अर्थात 15 तारीख से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी अंतिम तिथि है 16 तारीख 10वां महीना। मतलब अभी अच्छा खासा टाइम है। अंतिम समय का इंतजार नहीं करें, क्योंकि बाद में साइट नहीं चलती है। तो सभी विद्यार्थी टाइम से अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये आपका फॉर्म फीस रहने वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपये वापस रिफंड हो जाते हैं। मतलब आपके 100 रुपये लगते हैं ऑल ओवर। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो 500 रुपये आपके चले जाएंगे। लेवल 6 की जॉब है, मैंने आपको बताया लेवल 6 की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। पोस्ट 368 पदों पर वैकेंसी आपकी। और एज की अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एज जो है ना, वो 20 साल से लेकर के 33 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। याद रखिएगा, आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, 1/1/2006 के बाद का जन्म यहाँ पर नहीं माना जाएगा। मतलब आपका जन्म अगर 2007 में हो रहा है तो फिर आप जो है यहाँ से एलिजिबल नहीं होंगे। तो 1/1/2006 से पहले के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 33 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइएगा, अगली जानकारी आप सभी को मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ये सैलरी मैंने पूरे पेज पे लिखी है, क्योंकि पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही आपका मोटिवेशन है कि हर महीने 70,000 रुपये सैलरी, तो ऐसे ही साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा जुड़ करके लगभग 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी है। एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर बच्चों 3 प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस होता है उसके अंदर आपका सीबीटी होता है, जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें बस केवल कोई 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और बताओ क्या आता है, रीजनिंग आता है। पूरी बातें करूंगा मैं आपसे। और एक होता है सीबीएटी। सीबीएटी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एक। और ये जब स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है रेलवे के अंदर, उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। नॉर्मल टेस्ट होता है, आपसे नॉर्मल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ये, तो कि आप कम से कम साइकोलॉजिकल रूप से तो सही हो ना एकदम से, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तो है कि नहीं है आपके अंदर, ये चीज इसमें देखी जाती है। और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बाकी और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। मेडिकल वगैरह के अंदर A2 का मेडिकल चाहिए, बाकी कोई ज्यादा आंखों वगैरह की कोई 6/6 की आंखें नहीं चाहिए। यहाँ पे कम होगी तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैथ के 60 सवाल आते हैं बिल्कुल, और मैथ्स बिल्कुल सिंपल आती है, अर्थमेटिक वाली मैथ्स आती है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI रेशियो, ये। और इसके अलावा इसके अंदर आती है DI, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पोर्शन इसके अंदर आता है। तो ये 2 पोर्शन इसके अंदर आते हैं मैथ्स के अंदर। फिर रीजनिंग के आते हैं 20 सवाल, 20 सवाल रीजनिंग के आते हैं यहाँ पे। रीजनिंग में भी नॉर्मल जो रीजनिंग अपन पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक आती है बच्चों लॉजिकल कैपेबिलिटी। लॉजिकल कैपेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल कैपेबिलिटी में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, किसी के ऊपर दे सकता है, हिस्ट्री का कोई पैराग्राफ दे दे, साइंस का कोई पैराग्राफ दे दे, एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है। और उसमें से फिर आपसे प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाता है। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई जो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है
इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया लिखो, इसके मुख्य विचार लिखो, इसका जो सपोर्टिव जो आइडिया है वो लिखिए आप सभी विद्यार्थी। तो ऐसे नॉर्मली आपको ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता, सिंपल प्रोसेस होता है, कोई भी पैराग्राफ देकर के उसमें से आपसे चीजें पूछी जाती है। तो ये भी आराम से कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके यहां पर पूछे जाएंगे, आपको 60 20 20 100 प्रश्न 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 120 मिनट का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग पर ही सारा सिलेक्शन डिपेंडेंट होगा। मतलब आप खुद समझ लीजिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग आपने तैयार है तो आप सब विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए कैपेबल हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया केवल नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो बच्चों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे रहें। अगर आप सभी विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सभी विद्यार्थी जो है दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं पर भी आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम है, तो रेगुलर मैं इसी चैनल पर रेगुलर रात को 8 बजे साइंस की थ्योरेटिकल क्लास लेकर के आप सभी विद्यार्थियों के बीच में जुड़ता हूं। तो अगर आप सभी को दिक्कत आती है साइंस की तो पिछली क्लास आप देखना लाइव में जाकर के, बहुत शानदार साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप भी सभी विद्यार्थी एक ना एक दिन लाइव क्लास में जरूर जुड़े, रात को 8 बजे जुड़े रहे सभी विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा और कोई और भी इंक्वायरी हो तो आप सभी विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।